नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो आज की मार्केट एनालिसिस करने से पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं। ये ट्रेड एक मैंने आपको दिया था, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आधा घंटे के लिए ही शायद मैं आज लाइव आया था और यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही थी जिस वजह से मैं लाइव आया था और मैंने आपको बोला था कि निफ्टी और सेंसेक्स में मैं थोड़ा सा बेयरिश था क्योंकि उसमें एक अच्छा मूव हो चुका था और वो जिस जगह पे रिजेक्शन ले रहा था वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने एग्जैक्टली लेवल्स बोले थे निफ्टी बैंक ने, आप देख लीजिए। ये मैंने कल आपको जो एनालिसिस दिया था मार्केट का, एग्जैक्टली मार्केट ने पूरा टाइम यहीं पर बिताने के बाद और फिर ये वन वे मूव दिया है। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। सेम इसी तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी 50 का भी जो मैंने एनालिसिस आपको बताया था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया है। और यहां पर मैंने इसीलिए बोला था कि अगर मार्केट एक बार इस लेवल के ऊपर निकलती है जो कि ये 55,978 का, तो यहां पर क्लियर कट आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा दिन के हाई का, जो कि होगा 56,061। और यहां पर अगर सेंसेक्स और निफ्टी 50, मैंने क्लियरली बोला था अगर उसने निफ्टी बैंक का साथ दिया तो आपको अगला टारगेट 56,128 का और उसके बाद अगला टारगेट 56,203 का मिलेगा। और वन गो में अगली 3 कैंडल में मार्केट ने जाके इस लेवल को टच कर दिया। उसके बाद कंसोलिडेट करके मार्केट ने एक बार 233 का हाई बनाया, लेकिन जो प्रीमियम आपको यहां पर मिला वो आपको मजा यहां पर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर मार्केट ने टाइम बिताया और यहां पर प्रीमियम एकदम रॉकेट की स्पीड से ऊपर निकल गए। तो अगर आपने मेरा वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर कंफर्म कर सकते हैं जिसमें मैंने क्लियर कट ये लेवल दिया था। प्लस अगर आपने मेरा पीछे का, आई थिंक मैंने ये मार्केट एनालिसिस का मेरा डेली वीडियो आता है, ये फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी उसी शाम को मैंने एनालिसिस वीडियोस डाल दिए थे कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, क्या इसके सपोर्ट होंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस होंगे, कहाँ से मार्केट कहाँ निकल सकती है, क्या रेंज बना सकती है, वो सारे एनालिसिस करके मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मूव मिला। जो मैं यहाँ पर मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ उसका मेन पर्पस यहाँ पर आपको अगले दिन ट्रेड करना नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजी, एक मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, कैसे चार्ट पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते हैं, तो आप भी कैसे वो सीख सकते हैं, कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं आने वाले टाइम में सीखने के बाद। मेरा पर्पस यहाँ पर ये एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही होता है ताकि आप लोग भी अच्छे से सीखें और उसके बाद आने वाले सालों में अच्छे प्रॉफिट अर्न करें। तो ये तो हो गया आज के मूव की बात, जो कि एक ट्रेड मैंने दिया और क्लियर कट आपको 3 कैंडल में ताबड़तोड़ 230 पॉइंट आपको इसने वन वे में दिए। अब डिपेंड करता है कि किसी को जरूरी नहीं कि हर किसी ने यहाँ पर बुक किया हो। कोई यहाँ पर जब ये इतना रिट्रेसमेंट आया होगा तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया होगा, लेकिन अगली कैंडल ने फिर और तेजी से प्रीमियम को उछाल दिया होगा। तो जरूरी नहीं है, कुछ लोग ने इस कैंडल पे एग्जिट किया होगा, कुछ लोगों ने इस कैंडल पर एग्जिट किया होगा और कुछ लोगों ने अगली इस या इस कैंडल पर भी एग्जिट किया होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आपका ट्रेड आपके फेवर में चला जाए तो आप कुछ ना करिए, आप केवल पिछली कैंडल के लो को ट्रेल कराते जाइए। और अगर मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना दे, जैसे कि यहां पर इसने एक ये बड़ी सी कैंडल बनाई है, तो उसका जो 50% है आप चार्ट पर उसके 50% पर अपने स्टॉप लॉस को रख दीजिए कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। तो इससे ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी डायरेक्शन आप सही पकड़ते हो, मार्केट की पल्स आप समझ जाते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो ट्रेड मिलेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हर बार 400 पॉइंट के लिए जाओ, 300 पॉइंट के लिए जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप अपने एसएल को ट्रेल करो। अगर ऐसी छोटी कैंडल बन रही है तो पिछली कैंडल के लो को ट्रेल करते चलो। एक बड़ी कैंडल अगर बन गई है तो उसके 50% पे लाके अपने आप को होल्ड कर लो कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलता चला गया तो कई बार आपको बहुत बड़े पॉइंट भी मिलेंगे। और यहां से यहां तक जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 50%, तो यहां तक भी आपको 40-50 पॉइंट तब भी मिल जाते निफ्टी बैंक में। और यहां तक तो वो तकरीबन जिस टाइम पे मैंने बोला था उस टाइम पे प्रीमियम 400 के नीचे चल रहा था और उसके बाद 400 से उसने इस कैंडल में 512 का हाई बनाया था।
और ये प्रीमियम आई थिंक 55,900 या 55,800 का था। तो दोस्तों ये है चार्ट एनालिसिस की पावर। चलिए आज का तो ये ट्रेड मिस हो गया। आने वाले टाइम में अगर ये वीडियोस देखते हैं तो जब भी मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरे साथ जुड़िए, और अगर वहां पर कोई अच्छा मूव दिख रहा होगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये ट्रेड पकड़ना आसान था, लेकिन इतनी कंडीशन के बाद अब आपको लग रहा होगा कि यार ये ट्रेड पकड़ लिया, अब ये ट्रेड भी पकड़ना है। दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट के सारे मूव पकड़ो। मार्केट में आपको एक अपना व्यू बनाकर, एक कंडीशन बनाकर, और सबसे बड़ी बात कि जहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो सकते हैं वहां पर ट्रेड ढूंढना जरूरी होता है। यहां पर आप अगर ट्रेड ढूंढते तो जिस तरीके से ये मार्केट जाके जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, यहां पर अगर हम देखें तो ये कैंडल 97 पॉइंट की बनी है, लेकिन पुट पे क्योंकि ये बड़ी कैंडल वन वे में बनी है तो पुट पे इसका जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 60-65 पॉइंट का बनेगा। और किसी को भी पता नहीं क्यों, क्योंकि ये स्विंग का लो है। तो अगर ये यहां पर आकर अगली ग्रीन कैंडल बनाता तो आपको अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट ने एक कर्व बनाकर एक ये बेस यहां पर क्रिएट किया। आप समझिए इस कंडीशन को। यहां पर मार्केट ने एक बेस बनाया, कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 5 कैंडल के बाद मार्केट ने ये ऊपर निकाला और यहां पर लोगों को ट्रैप कर दिया, और ट्रैप करने के बाद नीचे आ गई। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पिछले दिन का हाई लो क्लोज मार्केट बड़ी रेंज बनाती है, तो उसका 50% ये जो यहां पर मार्केट ने स्ट्रगल किया, आप ये देखिए जो बड़ी सी रेंज बनी है ये इसका 50% का लेवल था, और सुबह से लेके मार्केट ने 1 बजे तक इस लेवल के अंडर ही स्ट्रगल किया, और उसके बाद मार्केट वन गो में गई, और उसके बाद यहां पर मार्केट ने तकरीबन जो आपका 20 जून का क्लोजिंग फिगर था वहां से फिर ये रिजेक्शन लेकर नीचे आ गई। लेकिन इस ट्रेड में कोई भी कंडीशन नहीं बन रही थी। क्यों? दिन भर के बाद मार्केट बुलिश हुई थी, यहां पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, और यहां तक यहां पर कोई ट्रेड लेने की कंडीशन नहीं थी, और यहां से ये वन गो में चली गई। तो आप स्टॉप लॉस कहां रखोगे? अभी कहने में अच्छा लगता है कि पिछली कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख लेते, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में यहां पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, लेकिन यहां पर बहुत ही परफेक्ट और प्यारा ट्रेड बन रहा था। इसीलिए मैं लाइव आया और मैंने आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर अर्ली मॉर्निंग मुझे ट्रेड मिल जाते हैं तो वो मुझे करने ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि फिर ये बीच का टाइम थोड़ा चॉपी हो जाता है, और उसके बाद जब मेरे अपने ट्रेड पूरे हो जाते हैं तब फिर मुझे लाइव करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मेंटली कोई प्रेशर नहीं होता, मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ, और जहाँ पर कोई अच्छी कंडीशन बन रही होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर आते हैं निफ्टी 50 के इस चार्ट पर, और ये देखिए दोस्तों 15 मिनट का लगाता हूँ चार्ट तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको मैंने कल लेवल दिए थे यहाँ पर, और ये बोला था कि ये पूरी रेंज का 50% है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस से लेकर और इस जगह पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ग्रेजुअली ऊपर गई और फिर इस जगह पे लंबा कंसोलिडेशन किया। इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फिर ट्रस्ट निफ्टी पे नहीं आ रहा था, और यहाँ पर भी आने का कोई रीजन नहीं था। 5 मिनट की अगर आप यहाँ पर कैंडल पर देखेंगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली थी और कंटिन्यू नीचे जा रही थी। हाँ, अगर ये मेरे इस सपोर्ट के लेवल पर मार्केट आ गई होती, जो ये मेरा नीचे का सपोर्ट था 800 का, और यहां से ये ऊपर की तरफ टर्न करती तो मेरा यहां पर कॉन्फिडेंस बनता, लेकिन मार्केट उससे पहले ही टर्न कर गई, तो यहां पे मेरा कोई कॉन्फिडेंस था नहीं। जब मार्केट ने इस लेवल को निकाला तो ऊपर 900 पर अच्छी बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स बैठे थे, तो मार्केट यहां से भी रिजेक्शन ले सकती थी, इसलिए मेरा कोई व्यू नहीं बना। लेकिन जब ये आने के बाद ये लॉन्ग लेग पिन बार बनी रेड कलर की, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर निकली तो मुझे एक चार्ट पे क्लियर स्टॉप लॉस मिल गया था, और यहां से फिर मैंने एक अपना ट्रेड यहां पर बना लिया। और मॉर्निंग में एक मैंने पुट का छोटा सा ट्रेड बनाया था, तो 2 या 3 ट्रेड मेरे यहां पर हुए थे, और उसके बाद तो फिर ये रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने वन वे निकाला। ये एनालिसिस आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। और यहां पर भी मैं इस लेवल के बाद बुलिश क्यों हुआ था, क्योंकि जब मार्केट एक अच्छी रेंज बना लेती है और मुझे लगता है कि अब मार्केट ने अपने दिन की एक रेंज दे दी है, अपने दिन का लो बना लिया है, अगर मार्केट ऊपर से गिर रही है, दिन का अपना हाई बना लिया है, तो मैं वहां से फिबोनाची के लेवल्स लगाता हूं, और ये लेवल्स लगाने के बाद यहां से मुझको पता चलता है कि कब मुझको एंट्री लेनी है।
ये 0.5 का, ये डे रेंज का 0.5 था, तो यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती थी, फिर ये कहीं यहां पर या यहां पर आकर फिर डब्ल्यू बनाकर ऊपर जाती, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। लेकिन यहां पर जब इसने लोगों को ट्रैप कर दिया और फिर ये जब इसके ऊपर निकली, तो मैंने यहां पर अपना क्लियर का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहां पर सिर्फ चार्ट पे 15 पॉइंट का बन रहा था और उसने मुझको ठीक ठाक प्रॉफिट यहां पर दे दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो मुझे बहुत ज्यादा देर तक यहां पर बैठना भी नहीं था। मैं आई थिंक यहीं कहीं पर, आई थिंक इन दोनों ही कैंडल में से कहीं पे मैं एग्जिट कर गया था। उसके बाद प्रीमियम कुछ बहुत ज्यादा भागा भी नहीं था। तो अभी हम ये सारे लेवल डिलीट करते हैं और फिर से नए फ्रेश लेवल यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो लगाते हैं 15 मिनट का। जब भी आप चार्ट पर इंट्राडे के लिए लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट या 10 मिनट पर ड्रॉ करिए, क्योंकि इसमें एक आपको लंबा चार्ट दिखता है। और सबसे पहले मार्केट में अगले दिन के लेवल निकालने से पहले आप डेली चार्ट पर जरूर देखिए कि मार्केट किस तरीके से कंडीशन बना रही है। तो जैसा कि मैं आपको पिछले काफी दिनों से बोल रहा हूं कि ये पूरी एक रेंज है बायर की, और ये अपर रेंज है सेलर की। यहां से सेलर एक्टिवेट होते हैं, यहां से बायर एक्टिवेट होते हैं। लेकिन वीकली चार्ट का जो मैंने एनालिसिस कल संडे इवनिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि मार्केट अब इस रेंज के ऊपर के 50% पर आकर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि ये थी। तो यहां से अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहां पर टाइम 1-2 दिन बिताकर और फिर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। ये एक मेरा एनालिसिस वीकली चार्ट के बिहाफ पर यहां पर बन रहा था। तो अभी भी मार्केट इसी के अंदर ही चल रही है। तो जब तक मार्केट 217, 200, इस कैंडल का हाई कितना है 222 का, तो जब तक मार्केट यहां पर 25,222 के ऊपर जाकर डेली चार्ट पर क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक ये ऊपर का मूव नहीं आएगा। और एवर हाई क्या है चार्ट पर? एवर हाई यहां चार्ट पर जो है, हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा एक ये यहां पर अब हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट, तो ये हमारा अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही मार्केट निकालेगी तो बढ़िया मूव होगा आज की मार्केट। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए कि यहां पर मार्केट ने क्या बनाया है। यहां पर मार्केट ने एक इनसाइड डोजी कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल बेसिकली यहां पर यह माना जाता है कि यहां पर ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो इसने अपने दिन के 50% पर क्लोज किया है। शायद अगर हम देखें तो इस पूरी रेंज के 60% पर कॉल होंगे, क्योंकि यहां से हम बायर को देखेंगे और ये जहां पे मार्केट क्लोज हुई, क्योंकि ग्रीन बनी है, तो ये पूरा एरिया हम मानेंगे कि बायर का है, और ये पूरा यहां से सेलर एक्टिवेट होकर इसको यहां पर लाकर क्लोज किए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का सीन रहता है कि मार्केट यहां पर अभी भी कंफ्यूजन में है। तो इसीलिए जब मार्केट इस डोजी कैंडल के यहां, तो फिर भी इसने अपनी एक एवरेज जो डेली की रेंज होती है 200-250 पॉइंट की, ये इसने पूरी करी है। अगर इसकी जगह पे इससे छोटी रेंज की डोजी कैंडल बनती है, तो ये जिस साइड अगले दिन ब्रेक होती है, एक डायरेक्शनल बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। पीछे आप देख लीजिए, जहां पर भी छोटे लेग की डोजी बनी है और उसके बाद फिर एक बड़ा मूव आपको यहां पर देखने को मिला, जैसे कि ये डोजी इसके नीचे निकली और ये एक बड़ा सा मूव आया, ये एक छोटी सी डोजी और उसके बाद ये एक बड़ा सा मूव आया, तो ये एक छोटी सी डोजी और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर यहां पर एक बड़ा सा मूव आया। तो ऐसे बड़े से मूव आपको देखने को मिलते हैं। इसने तो अपनी एक डेली एवरेज रेंज पूरी कर ली है। तो अब यहां पर हम, ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है, इसको भी हम ब्लैक से ही कर दें। और सेम उसी तरीके से ये नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। निफ्टी, जब तक निफ्टी बैंक 24,200 कितना है
24,473 के नीचे ये क्लोज नहीं करता, तब तक निफ्टी बैंक हमारा सेफ हैंड में है। जितना कंसोलिडेशन करके ये ऊपर जाएगा उतनी तेजी से और उतने बड़े टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो कंसोलिडेशन से परेशान नहीं होना चाहिए। इवन रेंज में इंट्राडे ट्रेड करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जज करना, मार्केट को गेस करना ज्यादा आसान होता है। मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है, ठीक है। आपके विनिंग रेशियो अच्छा होता है। तो कंसोलिडेशन इवन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इंट्राडे में अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो परेशान नहीं होने का, और जब उसको ब्रेकआउट करे तो डायरेक्शनल ट्रेड करके बड़े पॉइंट निकालना। अब यहां पर हम आ जाते हैं, 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं और यहां पर देखते हैं क्या है आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे तो अब इस रेजिस्टेंस की कोई नहीं, तब भी क्योंकि ये है तो अब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, पिछले जो भी हमारा आज का दिन है इसका हाई और लो, क्योंकि अगले दिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पिछले दिन का हाई, लो एंड क्लोज। अभी यहां पर आप देखिए कि क्लोज और हाई के बीच में, क्लोज और लो के बीच में दूरी है, तो ये अपने आप में एक लेवल का काम करेगा। जब हमारी क्लोजिंग पिछले दिन के मतलब दिन के हाई पर या दिन के लो पे क्लोज होती है तो लो ही हमारा सपोर्ट और हाई हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन यहां पर ये बीच में हुई है तो ये हमारा जोन होगा जहां पर कि यहां पर मार्केट आकर अपने आप को एक बार होल्ड कर सकती है। तो ये हमारे चार्ट पर क्लियर कट आपको लेवल देखने को मिलेंगे। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और मार्केट ने इसको बहुत क्लियरली बीट किया है। तो अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो भी अच्छा सीन है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस जोन के अंदर, अगर मार्केट आपको सुबह इस जोन के अंदर ट्रेड करने के लिए बुला रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट ने एक छोटी सी लॉन्ग लेग डोजी बनाई है। यहां पर आपको वो बुलाएगी, आपको बताएगी कि मैं ऊपर जा रही हूं और इस जगह पे ले जाके कहीं ट्रैप करेगी और फिर मार्केट को नीचे लेकर आ जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकालेगी तो हमको यहां पर बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। तो सुबह हमारा बेसिक रूल कि स्टार्टिंग के 15 मिनट हमको सिर्फ कैंडल बनते हुए देखना है। हमको किसी भी फोमो ट्रेड में नहीं जाना है कि प्रीमियम बहुत तेज भाग रहे हैं, प्रीमियम बहुत तेज गिर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। दूसरा, हमको रोज डेली जो भी ट्रेड करना है वो, अगर आपके पास कम कैपिटल है, मैं इवन ये भी कहूंगा कि आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, तब भी आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो, अगले 6 महीने तक प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, तब तक एक लॉट से ट्रेड करो। मार्केट से पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा इसी मार्केट में है। बशर्ते आप अपने रूल्स, अपनी डिसिप्लिन पे जब 100% फुल प्रूफ हो जाओ, उसके बाद आपको 6 महीने 8 महीने का आपके पास एक रिकॉर्ड हो जिसमें कि आप रेगुलर प्रॉफिटेबल हो, देन आप फिर एक लॉट का 2 लॉट कर दो, 2 महीने के बाद 2 लॉट का 4 लॉट कर दो, 4 लॉट का 10 लॉट कर दो। 1-2 साल में आप इतनी बड़ी वैल्यू पर पहुंच जाओगे कि ये नंबर्स का खेल आपको ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जरूरी है कि यहां पर आप रूल को फॉलो करिए। पिछले दिन का लो, पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन का क्लोज, ये 3 हमारे काम करेंगे। अगर मार्केट यहां कहीं पे गैप डाउन खुलती है और 800 के आसपास से टर्न करती है, मैं फिर से बोल रहा हूं 24,800 एक बड़ा लेवल है हमारे लिए, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन अगर मार्केट यहां से टर्न करती है तो मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अगर मार्केट इस जगह पे लोगों को ट्रैप करके और 24,800 से ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूंगा। अगर यहां पर कुछ इस तरीके की कैंडल, लॉन्ग लेग, ये ग्रीन पिन या आप इसको हैमर भी बोल सकते हैं, इस तरीके की कैंडल बनती जैसे कि ये आज 10 बजे बनी है, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। मैं यहां पर खाली एक ही वजह से इंटरेस्टेड नहीं था, मार्केट गैप डाउन खुली, लगातार 3 रेड कैंडल बन गई हैं
उसके बाद ये कैंडल बनी, बहुत बढ़िया कैंडल बनी थी, लेकिन ये मेरे सपोर्ट पे नहीं बनी थी। अगर ये 24,800 के सपोर्ट पर बनी होती तो मैं 110% इस ट्रेड में जाता। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सही होगे गलत होगे वो तो अलग बात है, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप गलत होगे तो आपसे ही मार्केट कितना लेके जाएगी। ये कैंडल 20 पॉइंट की बनी है, दैट मीन्स 40 पॉइंट की बनी है, दैट मीन्स कि इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस होता वो 20 पॉइंट का होता। लेकिन अगर आप यहां पर सही होते तो मार्केट 0.5 के लेवल के लिए जाती, और यहां पर मेरा क्लियरली एक रेजिस्टेंस था, तो यहां से यहां तक भी एक अच्छा पॉइंट हमको मिल जाता, और इसने ऑलमोस्ट हमको वो पॉइंट यहां पर दिखा दिए, दे दिए। लेकिन क्योंकि ये हमारे लेवल पर नहीं बनी थी तो यहां पर मैं ट्रैप भी हो सकता था, तो इसीलिए मैं फोमो में नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि अगर ये जेन्यून होगा तो ये 800 पर आकर जाएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, या फिर ये एक बार रीटेस्ट करे और ये 800 850 से फिर ये अगर टर्न करने लगेगी तब मैं ट्रेड लूंगा इस लो का स्टॉप लॉस रख के। लेकिन मार्केट वन गो में चली गई। अब अगर चली गई तो चले जाने दीजिए। एंड में आपको ये देखना है कि आपकी कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। आपकी अगर कंडीशन मीट हो रही है हम तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पर ये 3 हमारे लेवल हैं। उसके बाद नीचे का मैंने यहां पर ये लो का, क्योंकि हमारा रूल है पिछले दिन का हाई लो क्लोज, लेकिन फिर से बोल रहा हूं सबसे बढ़िया सपोर्ट यहां पर आपको ये 800 802 का लेवल ही दिखाएगा। ये लेवल, अगर इस लेवल से मार्केट पहले खुलती है और ये नीचे आकर और फिर इस लेवल से टर्न करती है, मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाए, सबसे बढ़िया सीन होगा कि मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाए और यहां से ये इस लेवल से आके फिर टर्न करती है, देन बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। क्योंकि आज भी मार्केट गैप डाउन खुली, लेकिन मार्केट में बायर्स हैं और उन्होंने हाई तक ले जाकर और फिर यहां पर लाकर थोड़ी बहुत सेलिंग के बाद मार्केट को क्लोज किया। फाइट यहां पर अभी 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग की चल रही, क्योंकि मार्केट जहां 25,000 के ऊपर क्लोज होती है सेलर्स उसको नीचे लाकर पटक देते हैं। तो जहां अब ये डेली चार्ट पर 25,040 और ये 25,100 के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो इस वीक में मार्केट फिर हमको ऊपर जाते हुए दिख सकती है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, यहां पर सारी चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड की। एक यहां पर ये छोटी सी ट्रेंड लाइन भी हमको दिख रही है 15 मिनट के चार्ट पर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो बेस्ट ट्रेड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में कहीं ना आइएगा। ये क्लोजिंग है, अगर मार्केट यहां से अगर उसको निकलना है तो यहां ये टाइम बिताकर इसके ऊपर जाए 25,050 के ऊपर, देन आप बुलिश ट्रेड बनाइएगा, जो कि मार्केट को इस लेवल और इस लेवल के बाद इस लेवल तक जाएगा। क्योंकि ये अल्टीमेट एवर हाई, सॉरी एवर हाई तो नहीं, आई थिंक एवर हाई है। नहीं नहीं, एवर हाई नहीं है, वो ब्लैक लाइन की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इसके ऊपर मार्केट निकलने के बाद ही फिर कुछ अपने अगले लेवल दिखाएगी। और क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है 24,950 960 से, तो अगर यहां से मैं इस लेवल तक देखूं तो तकरीबन तकरीबन मार्केट ने अपनी एक रेंज पूरी कर ली होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो बड़े मूव आ सकते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी होने की वजह से, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट काफी मैच करते हुए चलते हैं। तो उस वजह से भी फोमो में ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि अगर एक दो भी बड़ी कैंडल बनती हैं आपके अगेंस्ट में और आपने स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं किया तो आपके बड़े स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसीलिए जब बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट आपको एंट्री मिले तब आप एंट्री करिए, अदरवाइज शांत होकर बैठिए। क्योंकि अगर आपने कल अपने स्टॉप लॉस को बचा लिया तो अगले दिन आपको बहुत बढ़िया ट्रेड करने को मिलेगा, नहीं तो उसके अगले दिन थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी में आप 1 बजे के बाद बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होंगे, 20-25 पॉइंट के प्रीमियम पर आप बढ़िया ट्रेड निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर इसका एनालिसिस। बाकी एक दूसरा इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है ये, और उसके बाद है 680 से लेके 650 तक। तो ये नीचे कुछ यहां पर इसके सपोर्ट दिख रहे हैं और ये ऊपर क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और यहां से यहां तक पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट ने अपनी रेंज पूरी कर ली होगी। उसके बाद अगर कोई सीन बनेगा तो मैं लाइव मार्केट में आकर आपके साथ उसको अपडेट करूंगा। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का अपडेट। अब इसके बाद चलते हैं हम निफ्टी बैंक पे। इस बार मंथली एक्सपायरी होगी तो याद रखिएगा कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी और निफ्टी बैंक में भी बड़े बड़े मूव यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी इस बार एक्सपायरी 2 दिन बाद होने वाली है। यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर कट मैंने बोला था मार्केट इसके नीचे और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने लंबा टाइम यहां बिताने के बाद और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपको ये टारगेट यहां पर
दे दिए। तो कोई अब ये सारे पहले तो यहाँ के लेवल हम डिलीट करते हैं। अब ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर इस लेवल को बीट करने में निकाला है 25,954 और नीचे का लेवल क्या है 25,850। तो अगर इस जोन के अंदर मार्केट होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस जोन के अंदर अगर आपको मार्केट मिलती है तो इस जोन के अंदर जब तक मार्केट है आप कोई भी ट्रेड ना करिएगा। इसलिए मैं यहां पर मार्क बना देता हूं, इस जगह पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट यहां कहीं पर खुलती है और यहां पर टाइम बिताकर अगर इस ऊपर के लेवल को निकालती है, क्योंकि मार्केट में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है निफ्टी बैंक की भी, और उसके बाद अगर इस लेवल को निकालती है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट यहां पर हमारा 56,328 का है। इस फ्लो में मार्केट फिर आपको 56,450 के लेवल तक भी जाते हुए दिखेगी, क्योंकि यहां से 400 का लेवल 400-450, हाँ ठीक है। तो ये जोन में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, मैंने इसीलिए इस चार्ट पर ये बना दिया। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक भी करती है तो 55,800 निफ्टी बैंक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक मार्केट 55,800 के नीचे नहीं जाती है तब तक ट्रेड नहीं करना है, और वो भी तब ये देखकर कि मार्केट ऊपर कहां से गिरते हुए आ रही है। अगर मार्केट यहां कहीं से सपोज करिए कि 56,100 से गिरते हुए आ रही है और उसके बाद ये 700 के लेवल को बीट करती है, तो आपके दिमाग में हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एक एवरेज रेंज होती है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। 450 से 550 एक आइडियल रेंज निफ्टी बैंक की होती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहां पर एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज, और इसको आप लगा दीजिए डेली चार्ट पर। बाय डिफॉल्ट इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो इसकी जो एवरेज रेंज है आपको ये यहां पर दिखाई देगी 610, 621, 621, 650। ये पिछले 14 दिन का जो एवरेज होता है ये एवरेज पिछले 14 दिन की आपको दिखाती है, यानी 500 से 600 इसकी एक एवरेज रेंज है। तो आप वहां से इसकी एवरेज रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और ये सारी ड्राइंग हम डिलीट कर देते हैं। तो याद रखिए, जैसा कि मैंने फिर से बोला है कि जो ये जोन होगा यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, और क्योंकि मार्केट 56,034 के आसपास क्लोज हुई है तो 800 के जब नीचे टाइम बिताकर निकले तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डाउन साइड का हमारा बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आकर 10 मिनट की या 15 मिनट की एक ग्रीन हैमर बनती है कैंडल और उसके बाद मार्केट अपसाइड का मूव देती है तो उसको ना मिस करिएगा, क्योंकि फिर मार्केट में एक रिकवरी आएगी और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकलेगी। मेरा व्यू पॉइंट अपसाइड का थोड़ा सा ज्यादा है कि कल शायद मार्केट इस हाई को और हो सकता है इस हाई के बाद इसके आगे भी निकाले, क्योंकि इस बार मंथली एक्सपायरी है तो बड़े मूव अगले 2-3 दिन तक आएंगे। सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है ये भी मंथली एक्सपायरी है, फिर बुध के बाद बृहस्पतिवार को जो एक्सपायरी होगी वो भी मंथली एनएससी की सारी एक्सपायरी होंगी, जिसमें कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सबकी एक्सपायरी होंगी। तो बड़े मूव आ सकते हैं, तो पैनिक होकर ट्रेड ना करिए। बस आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि ट्रेड वहां पे पकड़े जहां पर मार्केट का डायरेक्शन मेरा सही हो, और उसके बाद अगर मैं गलत होता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस सही हो। अगर आप इतनी चीजों को दिमाग में रख कर ट्रेड करते हैं और बार बार अपनी लॉट साइज के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ टाइम में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। तो ये है हमारा कुछ आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक पर। अब थोड़ा सा हम टाइम दे लेते हैं सेंसेक्स पे। मुझे पता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबे बनते हैं, लेकिन ये बड़े वीडियो बनाने का रीज़न ये होता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ डिलीवर कर पाऊँ। खाली बस मैं यहाँ पर आकर चार्ट पे लाइन खींच दूँ, ये मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर आपको चीज़ें उसके पीछे की समझ में आनी चाहिए कि क्या कंडीशन है। अभी यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ये मैंने रेजिस्टेंस दिया था इसीलिए, और यहीं से कंटिन्यू
मार्केट बार बार गिर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार देखकर निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हो पा रहा था। और मैंने वीडियो में बोला भी था कि अगर बैंक निफ्टी निकालेगी तो उसको सेंसेक्स और निफ्टी का सपोर्ट लगेगा, और इन दोनों ने भी सपोर्ट किया और एक अच्छा मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया निफ्टी बैंक में लाइव सेशन में। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और ये सारी ड्राइंग्स पहले पुरानी डिलीट कर देते हैं। और ये पिछले दिन का लो, पिछले दिन का हाई, और ये रहा हमारा पिछले दिन का क्लोज। अभी याद रखिएगा कि पिछले दिन का जो, आज का जो ये क्लोज है, ये हाई और लो के बीच में है। तो अब ये यहां से जिस साइड निकलेगा उस साइड आपको एक बड़े मूव देखने को क्लियर कट चार्ट पर मिलेंगे। और क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसको बहुत अलर्ट होकर, क्योंकि अगर आप जरा से गलत हुए तो इसके मूव बहुत तेज मूव करते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस बड़े होंगे या आपके लॉस बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेके, अगर आपसे हो तो आप 1 बजे के बाद सेंसेक्स में ट्रेड करिएगा तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि वहां पर प्रीमियम बहुत कम होंगे। तो अगर आप गलत भी होंगे तो ओवरऑल आपके लॉस होने के चांस कम होंगे, लेकिन अगर आप सही हुए तो प्रॉफिट बड़े निकलेंगे। सबसे बढ़िया तो मूव मैं तो यही मना रहा हूं कि मार्केट 1 बजे तक यही टाइम बिताए और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, तो बहुत ही बढ़िया मूव यहां पर देखने को मिलेगा। मंथली एक्सपायरी है ये पूरा वीक, तो इसलिए बहुत अलर्ट होकर ट्रेड करिए, बिल्कुल जल्दबाजी में ट्रेड ना करिए। दिन का एक ट्रेड करिए लेकिन दबाकर मस्त बढ़िया ट्रेड करिए। अभी ये जो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्लोजिंग का एरिया भी है और ये रेजिस्टेंस का भी एरिया है। यहां पर मार्केट ने कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया था, तकरीबन ये 870 का लेवल बन रहा है। हाँ तो ठीक है, तो ये जो जोन है ये है हमारा क्लोजिंग का जोन, और यहां पे ही मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गई है। तो यहां पर हमको ट्रेड नहीं करना है, यहां से लेके इस जोन तक आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहां पर कि आप ये फोमो में आके कि नहीं भाई मार्केट जा रही है और अब हम यहां पर ट्रेड कर लें, तो यहां पर बिल्कुल भी भूले से भी ट्रेड ना करिएगा। यहां पर टाइम बिताती है फिर किधर जाती है तब हम देखेंगे। हाँ अगर मार्केट यहां पर मॉर्निंग में रिजेक्शन दिखाती है तब आप यहां पर ट्रेड कर लीजिएगा। अदरवाइज सबसे बढ़िया ये है कि मार्केट एक बार नीचे आकर ऊपर की तरफ टर्न करे और इस हाई को ब्रेक करे, और सबसे बढ़िया मूव होगा कि मार्केट यहीं कहीं से आकर सपोर्ट बनाए और फिर यहां से ऐसे निकाले, तब फिर यहां पर आपको अपना ट्रेड लेना है आज के हाई के लिए। और मार्केट हो सकता है कि इसी फ्लो में इसको ब्रेक करके इस लेवल के लिए भी कल आपको जाते हुए दिखेगी। नीचे की तरफ के मेरे व्यू थोड़े से डाउटफुल हैं। अब ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि जिसकी वजह से भाई चीजें बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे मुझको थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है, क्योंकि जिस तरीके से डेली और वीकली चार्ट मुझको कन्विंस कर रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट को ऊपर की तरफ निकालना चाहिए। ये हमारा क्लियर कट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 82,800 का, और क्योंकि 81,800 से 82,800 1000 पॉइंट का सेंसेक्स ने मूव कर दिया होगा, तो उसके बाद फिर बहुत बड़े मूव पकड़ने के लिए बैठिएगा भी नहीं कि नहीं अब इसके ऊपर भी हमको कोई बहुत बड़ा मूव पकड़ना है। हाँ मार्केट यहीं पे पहुंच जाती है अगले 1 घंटे में, और उसके बाद 2 बजे तक 2 ढाई बजे तक यहाँ टाइम बिताकर फिर ब्रेकआउट करती है, तो आप एक बार सोच सकते हो क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होंगे उस टाइम पर। अदरवाइज अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद आप फोमो में ही ट्रेड करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप का किसी बार बाई लक आप सही हो जाओ और आपको बहुत बड़े पॉइंट मिल जाएं, लेकिन आप ये मानिए कि 10 में से 7 से 8 बार आपको बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे। इवन अगर एक बड़ी आपके अगेंस्ट में कैंडल बनी तो जो आपका प्रॉफिट है पूरे दिन का मार्केट वो भी लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस उन चीजों पे करिए जिनकी रिपीटेशन मार्केट ज्यादा करती है। अगर आप एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कोई यहां पर ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लेता हूं, मेरे 100% ट्रेड सही होते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, फेक बोल रहा है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50-50 है, 50-50%, अब आपको लगेगा कि ये मैं कुछ तो बहुत कम ही बोल रहा हूं। नहीं भाई, ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी ये एक्यूरेसी है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर लिया, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने 5 ट्रेड यहां पे पकड़े जो कि गलत हुए और 5 ट्रेड यहां पे पकड़े जो कि सही हुए, और यहां पर आपने 20 पॉइंट, जो कि मैं बोलता हूं 20 से 30 पॉइंट, अगर मैं 20 पॉइंट पकड़ता हूं तो यहां पर आपने कितने लूज किए पॉइंट? 100 पॉइंट लूज किए। लेकिन यहां पर अगर आप सही होते हो, मैं 40 भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलो आपने 30 पॉइंट भी पकड़ लिए, 30 पॉइंट भी अगर कैप्चर किए, तो यहां पर आपके हो जाते हैं 150 पॉइंट। दोस्तों ये मैं कुछ ओवर रेटेड नहीं, अंडर रेटेड करके आपको बता रहा हूं। तो भी आपको नेट गेन कितना होगा? आपको नेट गेन यहां पर जो होगा वो 50 पॉइंट का होगा। अभी आपको एक लॉट में 50 पॉइंट इंटू 75 आप करोगे, आपको शायद लगेगा कि नहीं भाई ये तो बहुत कम है, इतने में तो मेरे घर के खर्चे नहीं चलेंगे। दोस्तों इनिशियली आपको घर के खर्चे नहीं, इनिशियली आपको प्रॉफिटेबल होना है, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। ये तो सारा लॉट का खेल है भाई। आज एक लॉट में अगर आप 50 लेकर आ रहे हो तो कितना हो जाएगा जाके? 40, 3,000, 3,750। निफ्टी में 3,750 रुपए बनते हैं एक लॉट में। 50 पॉइंट अगर आप निकालते हो तो 3,750। अब आपको लगेगा कि यार आप तो यहाँ पर इतने सारे ट्रेड भी करा दिए। 10 ट्रेड का अगर आपकी एवरेज में कॉस्ट पकड़ता हूं तो 60 रुपए लगती है। नहीं, ब्रोकर का 40 रुपए और 40, हाँ 60-70 रुपए, 70 रुपए की अगर मैं एवरेज कॉस्ट पकड़ लेता हूं तो भी आपका कितना हो गया जाके 10 ट्रेड का 700 रुपया। तब भी आप नेट कितने में गए? आ गए प्रॉफिट में 3,050 पे। दोस्तों इतना करने के लिए लोग हफ्ते हफ्ते भर ओला उबर चलाते हैं, उसके बाद भी उनकी जेब में ये पैसे नहीं आते हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जादू की छड़ी यहाँ पर नहीं है कि आप घुमाओगे और आपको यहाँ पर अगले दिन प्रॉफिट की बारिश हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। टाइम लगेगा। अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद क्या है, आज भाई आप एक लॉट से कर रहे हो, आप इसी एक्यूरेसी के साथ जब धीरे धीरे बढ़ोगे तो ये जो आपके स्टॉप लॉस हैं ये 100 की जगह शायद 60 हो जाए, ये 5 की जगह पे आपकी एक्यूरेसी और बढ़िया हो जाए, ये 3 या 4 आ जाए, ये 5 से बढ़कर 6 और 7 हो जाए। तब फिर यही आपके जो 150 पॉइंट हैं ये 200 पॉइंट हो जाएं। भाई धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, जैसे आप हर फील्ड में धीरे धीरे ग्रो करते हो। पहले ही दिन कोई डॉक्टर थिएटर में पहुंचकर, ओटी में पहुंचकर एक्सट्रीम एक्सपर्ट नहीं बनता, वो ग्रेजुअली ग्रो करता है। इंजीनियर ग्रेजुअली ग्रो करता है। कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो आप, ग्रेजुअली ग्रो करते हो। एक टीचर जब पढ़ाना स्टार्ट करता है तो वो ग्रेजुअली ग्रो करता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप ग्रेजुअली ग्रो करते हो। एक दिन में यहां पर चीजें नहीं बदलती हैं। इस बात को देख लो, याद कर लो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले 5-6 साल से ये मैं कह सकता हूं कि 5-6 साल से लगातार लाइव मार्केट में डेली जितनी देर मार्केट चलती है मैं बैठता हूं। पास टाइम में सीखने के लिए दिन के 50-50, 100-100 चार्ट देखता था। सारे इंडिकेटर्स लगा के देखे हैं, सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर, उनका इंडिकेटर, इनका फॉर्मूला। भाई कोई यहां पर 100% नहीं है। 100% यहां पर खाली मिथ है, बाकी कुछ नहीं है। यहां पर सारी चीजें ये हैं कि आपको चार्ट का फील आ रहा है, आप मार्केट के मूड को, मार्केट के सेंटीमेंट को, कैंडल्स को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, मार्केट के ट्रेंड को, आज मार्केट ट्रेंडिंग है, आज मार्केट चौपी है, इन सब चीजों को समझते हुए जब आप अपने जीवन के 4-5 साल स्टॉक मार्केट में, वो भी लाइव मार्केट में बैठकर निकालते हो, तब जाके आपकी ये साइकोलॉजी ग्रेजुअली यहां से फिर डेवलप होना स्टार्ट करती है। यहां से फिर आपकी साइकोलॉजी ग्रेजुअली डेवलप होना स्टार्ट करती है। और फिर आने वाले टाइम में ये तो यार जस्ट नंबर्स हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे और आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी डिसिप्लिन बढ़ती जाएगी, आपके अंदर की ग्रीड, फियर, ये चीजें खत्म होती जाएंगी, तो ये कब 3,050 से 30,50,000 बनेगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लोग ये 3,050 से 30,50,000 का सफर भी एक साल में तय कर लेते हैं। तो यहां पर ये बताने का मेरा पर्पस आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं करना था। ये वो हकीकत है, ये वो ट्रुथ है जिससे हर एक रिटेल ट्रेडर गुजरता है। इनिशियली आपके पास करोड़ों रुपए हो तब भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई पहले आप मार्केट में आओ, ये
सीखो। अभी इनिशियली जब बंदा नया आता तो उसको बस ये पता होता चार्ट में दो तरीके की कैंडल बनती हैं, एक ग्रीन बन रही है और एक ये रेड बन रही है। लेकिन इन कैंडल का क्या मतलब है, इस कैंडल की क्या वैल्यू है, इस कैंडल की एक ट्रेडर के लिए क्या वैल्यू है, उसको नहीं पता है। और वो यहाँ पर सोचता है कि मैं करोड़ों रुपया लगाकर अरबों रुपया बना लूंगा। नहीं बनेगा। वो करोड़ों रुपए आपके लिए, वो करोड़ों रुपए बड़ी रकम हो सकती है, स्टॉक मार्केट के लिए वो समुद्र में एक पानी की बूंद है। वो कहां चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इनिशियली आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खूब सीखिए, खूब सीखिए, जितनी चीजें आप सीख सकते हो सीखिए। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग करिए, फिर आपको खुद लगेगा कि नहीं यार ये चीजें काम करती हैं, ये चीजें काम नहीं करती हैं। अब यहां से फिर आप थोड़े दिन कुछ वर्चुअल ट्रेड करके देखिए, ताकि वहां पर आप अपनी डिसिप्लिन को, बहुतों को लगता है कि नहीं यार वर्चुअल ट्रेड करना बेकार है, बेकार नहीं है। पहले आप ये तो देखिए कि आप वर्चुअल ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप अगले 6 महीने तक देखते हैं कि आप वर्चुअल ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, तो वहां पर आप ये नोटिस करिए कि आपने किया क्या है और उसी चीज को रिपीट करिए। और उसमें एक चीज जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है लॉट साइज। ये पाप है, याद रखिएगा। लॉट साइज ये पाप है कि आप कभी 10 लॉट से कर रहे हो, कभी 20 लॉट से कर रहे हो और कभी 1 लॉट से। अब होगा क्या कि जब आप सही हो रहे हो तो आप 1 लॉट पर हो, जब आप लॉस में जा रहे हो तो 20 लॉट पर हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि लॉट साइज, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग है यहां पर सबसे बड़ा पाप। ये दो चीजें आप बदल लीजिए। तीसरा रिस्क रिवॉर्ड जो है ये आप समय के साथ सीखोगे। ये आप समय के साथ सीखोगे। तो ये तीन चीजें सीखने के बाद, ये तीन एक्चुअली सीखने की चीजें नहीं है, क्योंकि इसको तो आपको कोई भी एक बार बोल देगा आप समझ जाओगे। लेकिन अब आप इसको रूटीन में ले आते हो कि नहीं, आप इसको फॉलो कर पाते हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप इसको फॉलो करना सीख जाएंगे तब फिर आप आइए रियल मनी से। अब लेकिन रियल मनी से फिर भी आप आइए तो पहले आप 1 लॉट से ही स्टार्ट करिए। पहली सीढ़ी पहले नंबर से ही स्टार्ट होती है, 1 लॉट से स्टार्ट करिए। अब आप रियल मनी से कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना डिसिप्लिन के साथ, वही डिसिप्लिन जो आपने वर्चुअल ट्रेडिंग में फॉलो करी थी। किसी दिन लॉस हुआ, सिस्टम बंद कर दीजिए, फाइट ना करिए। मार्केट से आप जीत नहीं सकते हो, मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, बंद कर दीजिए। और उसके बाद जब आप 3 महीने, 6 महीने प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको क्या करना है, 1 लॉट से 2 लॉट में चले जाइए, आपका प्रॉफिट जस्ट डबल। अब 2-3 महीने आप प्रॉफिटेबल हो गए तो 2 लॉट को 4 लॉट पे करिए, आपका प्रॉफिट फिर जस्ट डबल। इस तरीके से करते करते आप देखेंगे कि अगले 1 से 1.5 साल में आप कब 10-12-15 लॉट पर आ गए। और इनिशियली 10-12-15 लॉट पर भी जो आपको प्रॉफिट होगा, यकीन मानिए आपके साथ के लड़कों ने जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किए होंगे, उनकी महीने की जितनी सैलरी होगी उससे ज्यादा आप यहां पर कमाना स्टार्ट कर चुके होंगे। और अब तो क्रिप्टो मार्केट आ गई है, वहां पर भी लाइव चार्ट चलते रहते हैं, वहां देखिए, वहां समझिए। तो दोस्तों मल्टीपल बहुत प्लेटफॉर्म हो चुके हैं सीखने के लिए। तो उन सबको देखकर प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद तो यार ना ये मार्केट कहीं जा रही है, ना इस मार्केट का प्रॉफिट कहीं जा रहा है, सब यही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, 43 मिनट का भी हो चुका है ये वीडियो। कट छट करने के बाद 1-2 मिनट का शायद ऊपर नीचे होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।